नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि घर पर सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे। इस लॉकडाउन के अंतर्गत हमें नियमों का पालन तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। मैं पूजा सैनी, सहायक आचार्य एस.एन. गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ से आपका यूट्यूब की लाइव क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर था हमारा समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम RTE 2009 को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने उसकी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का अध्ययन किया था। अब तक हमने अध्याय 3 और धारा 8 तक का वर्णन किया था, उनको पढ़ा था। आज मैं इसके आगे की चर्चा आपके साथ करना चाहूँगी। धारा 9 हमने अध्याय 3 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत समुचित राज्य सरकार के भी दायित्व बताए गए थे, जिसका समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन यहाँ पर किया गया था। आज हम धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों को पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें इस राज्य सरकारों का जो अधिकार थे वही स्थानीय अधिकारों के अधिकार रहेंगे, अर्थात राज्य स्तर पर नगर निगम बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करता है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। वो देखता है कि उसके जहाँ पे बच्चा रहता है वहाँ आसपास में कोई विद्यालय है या नहीं। उसी तरह स्थानीय सरकारों के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर जिला परिषद, ग्राम पंचायतें आदि आती है। पंचायत समितियाँ भी अपने स्तर पर देखती है। नगर निगम, नगर परिषद इन सभी का अपने अपने क्षेत्रों का अपने अपने क्षेत्रों में ये दायित्व बनता है कि वहाँ रहने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था वो समुचित रूप से विकसित करे और उनकी शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करे। अब इसके अंतर्गत हम धारा 10 के पढ़ेंगे। 10 में महत्वपूर्ण है, इसमें प्रत्येक माता पिता उस अभिभावक और संरक्षण की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश ले और नियमित स्कूल में जाए। अब तक तो हमने राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के ही दायित्वों को पढ़ा था, लेकिन अब हम बच्चे के माता पिता, उसके अभिभावक और या जिसके अधीन वह रहता है, अर्थात जैसे उसके नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो जिसके संरक्षण में वह रहता है, उनका भी ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाए और रोज़ उनको स्कूल में भेजे। उनकी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से करे, अर्थात उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा गया है और कहा भी गया है। माता पिता को या संरक्षण को ये पाबंद किया गया है कि वो अपने बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उनमें आप लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिलाएंगे। अब हम धारा 11 की बात करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट धारा भी है। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रवेश के समय बच्चे की आयु 6 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले 3 से 6 वर्ष तक के बीच में बच्चा क्या करे, क्योंकि 6 साल तक तो आते आते बच्चा काफ़ी समझदार भी हो जाता है और चीज़ों को सीखने भी लगता है। जैसे कि हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास 5 वर्ष की अवस्था में 95% तक का विकास हो जाता है। वो बच्चों को सीखने की गति को अधिक अनुकूलित बनाते हैं। इसलिए सरकार ने 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की आयु है, उसके लिए भी कुछ प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना, बालकों की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। जैसे कि अब 3 से 6 वर्ष तक की बात करते हैं तो जैसे बड़े शहरों में तो प्ले ग्रुप स्कूलों का चलन बढ़ रहा है। दोनों माता पिता अगर दोनों ही कामकाजी है तो उनके लिए बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर सुविधा के लिए वह 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्ले स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन हम गाँव के स्तर पर और गरीब माता पिता की बात करें, या फिर जो माता पिता दोनों में से एक ही काम करता है लेकिन फिर भी वह 3 से 6 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, तो आपने देखा हो कि आपके आसपास आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्ले ग्रुप के समान ही और नर्सरी कक्षा में जो अध्ययन करवाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान है, गिनती का ज्ञान है, ABCD का जो प्रारंभिक ज्ञान है, वह इन आंगनबाड़ियों में करवाया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखाने की व्यवस्था की गई है।
जो सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। अर्थात 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जैसे बच्चा अगर 6 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश लेता है तो फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने के लिए उसको प्रतिपादित किया गया है, लेकिन उससे पहले ही हमें 3 से 6 वर्ष को उसकी शिक्षा के लिए तैयार तो करना होगा, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की गई है। अब ये तो थी अध्याय आपके 3 में कुछ बातें। तो आज हम अध्याय 4 के बारे में और पढ़ते हैं, जिसमें धारा 12 के लिए कहा गया। अध्याय 4 का है विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व है, उत्तरदायित्व है। जैसे धारा 12 में कहा गया कि सरकार के द्वारा स्थापित व संचालित स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसी भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएगा। अर्थात बच्चा अगर स्कूल में प्रवेश लेता है तो वह उसकी स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा अर्थात पहले से लेकर 8वीं तक की शिक्षा को पूर्ण रूप से करवाएंगे। अब हमारा नंबर 2 आता है, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले वह निजी स्कूल प्रारंभिक कक्षा के कुल 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा को उपलब्ध करवाएंगे। अब बात आती है 25% निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की, चाहे वह सरकारी हो चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान हो। प्रत्येक स्कूल अपने स्कूल में 25% आरक्षण उन बच्चों के लिए रखेगा जो कि पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं या अभावग्रस्त इलाकों से आते या अभावग्रस्त बच्चे होते हैं। उनके लिए इन 25% सीटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्राइवेट स्कूल में 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा तय की गई राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। अब प्रत्येक कक्षा में 25% सीटों का प्राइवेट स्कूलों में स्थान दिया गया है। इन 25% सीटों पर जो भी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस की व्यवस्था होती है उसका पुनः भरण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब आती है और ये प्रत्येक विद्यालय के स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा चाहिए गई सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भी बाध्य होगा। अर्थात सरकार इन बच्चों की शिक्षा के लिए जो फंड आवंटित करती है उसकी अगर सरकार के द्वारा सूची मांगी जाती है या उसे अधिसूचना मांगी जाती है तो वह विद्यालय जो कि उस राशि को लेता है उसे सरकार को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। आज के लिए इतना ही। आगे अध्याय 4 के ही अगले पॉइंट के बारे में हम कल से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को भी जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।